Hello student, welcome to Empower IAS. I'm your CSAT faculty Shubhranshu Srivastava and already we have uploaded 2 videos. 2 वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और आज हम तीसरा वीडियो अपलोड करेंगे एंड आवर पॉइंट्स विल बी सेम। हम फॉर्मूले को ना के बराबर यूज़ करेंगे, वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं करेंगे, फ्रैक्शंस को भी जितना अवॉइड कर सकते हैं करेंगे सो दैट कि जो हमारी एंटायर जर्नी है सीसैट के क्वेश्चंस को लेके जो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं उन सभी को हम बिना कोई फॉर्मूला याद किए एकदम शांत मन से समझते हुए चलेंगे सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में हमारे ऊपर प्रेशर ना हो। क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारे पास जीएस के बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, तमाम चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। उसके साथ साथ अब अगर हमें सीसैट के भी फॉर्मूले याद करने पड़े तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। सो बिल्कुल नया इनोवेशन है ये, इसमें कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, बस चीज़ों को समझना है। कॉमन सेंस और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन देखे, हमने टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखे, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम टाइम एंड डिस्टेंस के देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बिना फॉर्मूला यूज किए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं एक एक दो दो क्वेश्चन ले रहा हूँ एक एक वीडियो में, बट सून जब हमारा डिटेल में सीसैट मॉड्यूल लॉन्च होगा तो वहां पर हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और उस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन 2013 ऑनवर्ड्स यूपीएससी ने पूछे हैं हम उन सभी को सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। फाइन, so let's move to the question. So the very first question here if we will see, so two trains start at the same time from Delhi and Jaipur towards each other with a speed of 80 km per hour and 95 km per hour respectively. When they meet, the faster train covers 180 km more distance than the other. Find the distance between Delhi and Jaipur. सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दो ट्रेन है एंड मूविंग फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर टुवर्ड्स ईच अदर। सो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं दिल्ली एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं जयपुर। फाइन, सो यहाँ से एक ट्रेन जयपुर की तरफ चल रही है, जयपुर से एक ट्रेन दिल्ली की तरफ चल रही है विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 95 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं इस ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। When they meet, the faster train covers 180 किलोमीटर more distance than the other. सपोज करो ये जो हमारा डिस्टेंस है दिल्ली से जयपुर का, ये कहीं यहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मीट कर रहे हैं तो जो ट्रेन हमारी फास्टर है वो जो स्लोअर ट्रेन है उससे 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। इसका मतलब जो ट्रेन जयपुर से चल रही है वो यहाँ आते आते 180 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस एज कंपेयर टू इस ट्रेन के चल चुकी है। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से इक्वेशन बना के करें तो अगेन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और अल्टीमेटली सी सेट में टाइम की ही कमी होती है। तो टाइम को बचाते हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, लेट्स हैव अ लुक। मान लेते हैं कि ये दोनों ही ट्रेन 1 घंटे में एक दूसरे से मिल रही हैं, 1 घंटे में। चलो इसको असाइन कर लेते हैं ट्रेन 1, इसको असाइन कर लेते हैं ट्रेन 2 फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। सो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 दोनों ही 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जा रही हैं। तो अब बताओ मेरे को ट्रेन 1 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 85 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि ट्रेन 1 की स्पीड कितनी है? सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर है। सो ट्रेन 1 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगी और हमारी ट्रेन 2 ये 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी? 95 किलोमीटर। फाइन, तो ट्रेन 1 और ट्रेन 2 1 घंटे में अगर दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर मीटिंग पॉइंट पर तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से? 80 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? 95 किलोमीटर। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब ये दोनों मिल रहे हैं तो जो ट्रेन तेज चल रही है, द ट्रेन विच इज मूविंग फास्टर हैज ऑलरेडी कवर्ड 180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस।
इसका मतलब 95 किलोमीटर माइनस 80 किलोमीटर हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? 15 किलोमीटर। क्योंकि जब ये मीटिंग पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिल रही हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे हिसाब से दोनों 1 घंटे में मिल रही हैं, तो जब ये मिलेंगी तो ये 80 किलोमीटर चली, ये 95 किलोमीटर चली। इसका मतलब जो फास्टर ट्रेन है वो कितना किलोमीटर एक्स्ट्रा चली? 15 किलोमीटर। ये तो हो गया हमारे हिसाब से। बट व्हाट इन क्वेश्चन इट इज सेइंग 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। 180 किलोमीटर, इसका मतलब हमारा 15 किलोमीटर जो है वो बेसिकली क्वेश्चन के कितने किलोमीटर के बराबर है? 180 किलोमीटर के बराबर है। देखो ये होता है यूनिटरी मेथड। हमें तो नहीं पता ना ये दोनों ट्रेन एक्चुअल में कितने देर बाद मिल रही हैं। हमने मान लिया कि ये 1 मिनट बाद 1 घंटे में मिल रही हैं। तो दोनों ट्रेन कितना कितना डिस्टेंस चलेंगी? 80 किलोमीटर, 95 किलोमीटर। तो फास्टर ट्रेन कितना ज्यादा चली? हमारे हिसाब से 15 किलोमीटर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 15 कितने के बराबर है? 180 के बराबर हो गया। इसका मतलब हमारा 1 किलोमीटर क्वेश्चन के कितने के बराबर हो गया? बताइए। 180 डिवाइडेड बाई 15। तो 15 बन जाओ 15 30, 15 टू जा मीन्स 12 किलोमीटर। मतलब यहां से हमारा क्या हुआ? हमारा 1 क्वेश्चन के 12 के बराबर हुआ। इट मीन्स कि ये 1 घंटे में नहीं मिली, जो हमने 1 घंटा माना है ना, ये दोनों ट्रेन 1 घंटे में नहीं मिली। ये दोनों ट्रेन कितने घंटे में मिली हैं? 12 आवर में मिली हैं। क्यों? क्यों 12 आवर में? क्योंकि हमें पता चल गया जो कंडीशन हमने बनाया था 1 घंटा मान के, तो हमारा एक क्वेश्चन के 12 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सेप्ट किया था या हमने एज्यूम किया था कि 1 घंटे में मिल रही है, वो एक्चुअल में 1 घंटे में नहीं, वो 12 आवर में मिलेंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। अब हमारे हिसाब से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर? सो 80 एंड 95। यही तो, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट तक आते आते ट्रेन 1 80 किलोमीटर डिस्टेंस चली और ट्रेन 2 हमारी 95 किलोमीटर डिस्टेंस चली। तो अगर हम बोलें कि ये दोनों ट्रेन मिलके टोटल कितना डिस्टेंस चली, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा हमारा? 80 प्लस 95 किलोमीटर। ये कितना हो गया? 175 किलोमीटर। बट हमने आपको बताया कि हमारा और क्वेश्चन का क्या रिलेशन है? हमारा 1 क्वेश्चन के 12 के बराबर है, यही रिलेशन है ना हमारा। सो हमारा 175 क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा? हमारा 175 क्वेश्चन के कितने के बराबर होगा? 175 इंटू 12। कितना आ गया ये? 2100 किलोमीटर। सो 2100 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि देखो, या तो हम इन सभी क्वेश्चन को अपने पुराने मेथड से सॉल्व करें। पुराने मेथड में प्रॉब्लम क्या है? पुराना मेथड मतलब क्या? जो हमने क्लास 10th तक पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, उस मेथड से अगर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अननेसेसरी के इक्वेशंस बनेंगे, अननेसेसरी के वेरिएबल्स हमें लेना पड़ेगा, एक्स वाई ए बी, और इसको सॉल्व करने में भी हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बेटर है कि क्यों ना हम कोई ऐसा अप्रोच खोजें जो सबसे पहले तो हर जगह एप्लीकेबल हो, सारे टॉपिक में, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, मिक्सचर हो, एलिगेशन हो, एवरेज हो, सब जगह वो मेथड अप्लाई हो। तो यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है जो सारी जगह अप्लाई होता है। ठीक है। तो ये एक मेथड पे हमारी कमांड अगर बन गई तो हम इसका एप्लीकेशन जितने भी टॉपिक का नाम मैंने लिया है उन सब जगह लगा के आंसर निकाल सकते हैं, वो भी कम टाइम में, बिना फ्रैक्शंस को इनकॉर्पोरेट किए, बिना वेरिएबल को इनकॉर्पोरेट किए, और फॉर्मूले की तो बात ही नहीं है। हो गया ये क्वेश्चन आराम से। ठीक है। इस पर्टिकुलर मेथड पे, यूनिटरी मेथड पे अगर आपकी कमांड बन गई तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 40-45 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फाइन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रेस
of 1000 meter, A gives a start of 100 meter to B and 150 meter to C. मतलब अगर कोई 1000 मीटर का रेस हो रहा है तो A is giving a start of 100 meter to B and 150 meter to C. कहने का मतलब अगर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारा एंड पॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट, तो A यहां पर है और ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है, 1000 मीटर. सो इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर A gives a start of 100 मीटर टू B. इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 100 मीटर. 100 मीटर B आगे खड़ा है और C कितना आगे खड़ा है, टोटल 150 मीटर और 150 मीटर. फाइन. तो ये है कि A अपना यहां से चल रहा है, ए पूरा 1000 मीटर चलेगा, बी कितना चलेगा, सिर्फ 900 मीटर चलेगा और सी कितना मीटर चलेगा, सिर्फ 850 मीटर चलेगा. ये कंडीशन है. और फिर जाके ये ए बी और सी तीनों साथ में एंड पॉइंट पर पहुंच रहे हैं. हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर. अब अगर यही केस है तो आप ये बताइए कि अगर ये 1000 मीटर का रेस ट्रैक है, सेम यहां स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, तो अगर अब B यहां पर है तो B C को कितने मीटर का स्टार्ट देगा. क्वेश्चन समझ में आया. तो देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे देख सकते हैं. अब अगेन इस क्वेश्चन को अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इट विल टेक टाइम. सॉल्व तो हो ही जाएगा बट सारा इशू टाइम का ही है. सो देखो इस कंडीशन को देख के हम क्या आउटपुट निकाल सकते हैं कि जब B 900 मीटर चल रहा है तो C कितना मीटर चल रहा है, सिर्फ 850 मीटर. जब B 900 मीटर चल रहा है तो C कितना चल रहा है, 850 मीटर. यानी जब B हमारा 900 मीटर चल रहा है तो C 850 मीटर चल रहा है. और हम बोल सकते हैं जब B 900 मीटर चल रहा है तो C को ये कितने का स्टार्ट दे रहा है, 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है C को. क्योंकि देखो B 900 चल रहा है तो C 850, मतलब डिफरेंस कितना है, 50 मीटर. C को कम चलना पड़ रहा है. तो जब 900 मीटर की रेस है तो C को 50 मीटर कम चलना पड़ रहा है. तो जब B 1000 मीटर चलेगा, जब B 1000 मीटर चलेगा तो फिर C को कितना मीटर कम चलना पड़ेगा. तो हमें इक्वेशन यहां से मिल गई. देखो क्या है, जब 900 मीटर B को चलना पड़ रहा है तो C को 50 मीटर कम चलना पड़ रहा है. तो जब B हमारा 1000 मीटर चलेगा तो C को कितना मीटर कम चलना पड़ेगा, 50 अपॉन 900 इंटू 1000. ये लो क्वेश्चन हो गया तुरंत सॉल्व. यही तो था, 500 अपॉन 9 मीटर. और इसको सॉल्व कर लो तो 545 45 5 अपॉन 9 मीटर. सो B C को इतने मीटर का स्टार्ट देगा. फाइन. अब देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन देख के बच्चे तुरंत गलती कर देते हैं. बच्चे क्या गलती करते हैं कि 1000 मीटर का रेस है और B को 100 मीटर मिल रहा है स्टार्ट और C को 150 मीटर स्टार्ट मिल रहा है. इसका मतलब B और C में 50 मीटर का डिफरेंस है. तो जब B 1000 मीटर दौड़ेगा तो C को 950 मीटर दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि C 50 मीटर कम ही चल रहा है B के कंपेरेटिवली. बट जो कैच है इस क्वेश्चन में वो ये है कि जब B 900 मीटर चल रहा है उस समय C 50 मीटर कम चल रहा है. अब जैसे ही B 900 की जगह 1000 मीटर चलेगा तो उस समय C को सिर्फ 50 नहीं, 50 से थोड़ा सा और ज्यादा कम चलना पड़ेगा. फाइन. आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और बेसिकली हमें नए मेथड सीखने हैं जिनसे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करें. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे. होपफुली आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. थैंक यू.